आज की इस वीडियो में मैं आपको वीर रस की परिभाषा और उदाहरण बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, चाहे आप 8th से 12th कोई सी भी क्लास हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो, आपको जो वीर रस से संबंधित एक एक नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे उन सबको कवर करूंगा। साथ में सबसे 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 सिंपल परिभाषा और उदाहरण आपको बताऊंगा ताकि आप आराम से इसके 4 नंबर 5 नंबर कवर कर पाए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, वीर रस में पहले तो वीर का मतलब समझो। वीर का मतलब होता है शौर्य, पराक्रम, साहस, वीरता। ये शब्द होता है वीर। वीर का मतलब ही क्या होता है कि जिसको देखते से ही, सुनते से ही विचार आ जाए मन में कुछ करने का। ठीक है भैया, ठीक है। जब आपको कोई ऐसी घटना दिखे, ऐसे कोई वाक्य मिले, या बड़े बुजुर्ग के हाथों या फिर उनके शब्द ऐसे कैसे चुभ जाए कि बिल्कुल शरीर में आग जैसी उत्पन्न हो जाए, गुस्सा जो है ना वो चरम सीमा पर आ जाए, कौन सा देश प्रेम का, तो ऐसे भाव जब आएंगे वही कहलाएगा बेटा वीर रस। यानी सिंपल सी बात कहूं मैं एक ही बात में कि जब ऐसी कोई घटना घट जाए, ऐसा कोई वाक्य कह दे, ऐसी कोई वाणी बोल दे कि जिससे वीरता का भाव आ जाए, वहां पर होगा वीर रस। समझ में आया आपको? सिंपल सी सिंपल परिभाषा कोई पूछे एक नंबर में ना, तो ये लिखना मैं बता रहा हूं कि जब किसी वाक्य में या घटना से, जब किसी वाक्य से या घटना से वीरता जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, वहां पे वीर रस होता है। जैसे हम बात करें वीर रस के स्थायी भाव की, एक एक नंबर का आता है ना। स्थायी भाव जो होता है ना, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह, मन में खुशी का माहौल, मस्त मलंगा। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना, बुंदेले हर बोलो के मुख से, अरे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 7 मंजिला घोड़े पे से कूदा दिया था उसने, 7 मंजिले पे से, ठीक है, घोड़े को कूदा दिया था। आज की महिलाएं, आज की स्त्रियां, आज की हमारी बहन बेटी कूदा दे देगा। ठीक है, उन्हें 4 फीट कूदने को बस का नहीं है साहब। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे जब घटनाएं देखते हैं तो मन में ऐसा होता है बिल्कुल ये कर दूंगा, अब तो मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साहब। ठीक है, धोती फाड़ के लगोड़ कर दूंगा। तो वो जो भाव है ना बेटा, वो कहलाता है आपका वीर रस। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जहां पर ये सिंपल परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख दी पहले तो एक हमारी, कि जब किसी वाक्य घटना से वीरता जैसे भाव उत्पन्न हो तो वहां वीर रस कहलाता है। और यदि आप इसको डिटेयली समझाना चाहे तो यहां से लिख सकते हैं कि जहां पर किसी युद्ध का प्रसंग, ओजस्वी घोषणा हो, ठीक है, उत्साह से भरे गीत हो, जैसे मां तुझे सलाम, ठीक है, वंदे वंदे मातरम जो है, ठीक है, इस तरह कैसे उत्साह से भरे गीत सुनकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो जाए ना, वहां पर होगा वीर रस। ठीक है, उदाहरण देखो, बुंदेले हर बोलो के मुख से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है भैया, ये हो गया उदाहरण। दूसरा आप उदाहरण देख सकते कि वाह खून कहो किस मतलब का, अरे आपके अंदर खून है और जिसमें उबाल नहीं है, आप मर्द नहीं हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वहां खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। तो ऐसे ही जब वाणी बोलता है ना, तो बिल्कुल भीतर से जो उमंग आती है उसी को कहते हैं उत्साह। अब एक एक नंबर में पूछता क्या है, पूछता यह है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव हो गया आपका उत्साह। ठीक है भैया, वीर रस का क्या हो गया स्थायी भाव? उत्साह। ठीक है, वीर रस का नाम वीर रस क्यों पड़ा, यानी इसका नाम वीर रस क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें साहस, शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया जाता है, इसलिए इसे वीर रस कहते हैं। ठीक है, और यदि एक 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 क्वेश्चन ये बहुत पूछता है, दे देगा आपको, उत्साह के रस को डेस कहते हैं, उत्साह के रस को क्या कहते हैं? तो भैया कंफ्यूज होता बच्चा, उत्साह के रस को, तो उत्साह का रस कौन सा है? उत्साह मतलब स्थायी भाव बोला है इसने, और इसका रस कौन सा है? तो रस है
वीर रस। ठीक है बेटा। और उदाहरण आपसे पूछ लेगा इस तरीके से, कोई सा भी उदाहरण दे देगा और बोल देगा इसमें कौन सा रस है, तो आपको बता रहा है वीर रस है ना। चलिए, तो ये वीर रस की परिभाषा मैंने बता दी, सिंपल परिभाषा भी लिख सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है भैया, आराम से धैर्य से, क्योंकि मैं हर चीजें आपको कवर करा रहा हूँ, हमारे बच्चों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।